मुद्रा बचत और दूसरा वस्तु बचत। हियाँ हम पैसा कमा रहे हैं, सुनिए, हियाँ हम पढ़ा रहे हैं, कौची मिलेगा? पैसा। कौची मिलेगा? तो बचत कौची होगा? पैसा। लेकिन कोई धान काट रहा है, कौची काट रहा है? धान काट रहा है खेत में, तो पैसा न मिलता है, उसको वस्तुएं मिल जाता। धन में 12 बोझा में 1 बोझा, 12 बोझा में। तो हियाँ पर कौची का बचत हो रहा है? वस्तु का। कौची का बचत हो रहा है? वस्तु। बचत दो प्रकार से, सुने बात को। बचत के लिए 3 चीज। के चीज है? पहला क्षमता, पहला कौची? सबसे पहले इच्छा, सबसे पहले। और दूसरा नंबर, और तीसरा साधन या सुविधा। शांत होकर सुनेंगे, स्टूडेंट की तरह बैठिए, ठीक है बाबू। बचत के लिए सबसे पहले इच्छा चाहिए। कौची चाहिए? इच्छा है बचाने का, तो 10,000 कमाइएगा, 2-4 हजार बचा लीजिएगा। इच्छा ना है तो लाखों रुपया कमाइएगा, 1 रुपया बचेगा। बात समझ में आ रहा है? आप लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, चलिए फॉर्च्यूनर गाड़ी से हमेशा 10 गो आदमी आगे पीछे, समझ रहे बात को? पूरा दम फैशन में। पता चला कि महीने में 5 लाख खर्चा है। कितना खर्चा है? तो बचत के लिए सबसे पहले इच्छा। कौची? और दूसरा क्षमता। दूसरा कौची? इच्छा है बचावे का, क्षमता है ये ना। पैसा है, मन इच्छा कि न बचा के घरे ले चल। यहाँ बाजार में रंग बिरंग चीज नजर आ रहा है, मन करते कि ओहू वाला खरीद के खा लेती है, ओहू वाला पहनती है, ओहू वाला उपयोग करती है। बचता है तो क्षमता चाहिए कि ना चाहिए? रंग बिरंग के नजर आता है बाजार में, दम आगे रखता कि देखेगा, दिखी तो न बिकी। समझे बात के ना? तो सबसे पहले इच्छा, दूसरा क्षमता और तीसरा साधन या सुविधा। तो ये फार्मूला पूछेगा, बचत बराबर आय माइनस। बचत किसे कहते हैं? आय का वह हिस्सा जो उपयोग करने के बाद प्राप्त होता, उसे क्या कहेंगे? बचत। उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट बात को ध्यान देगा बाबू। तो और बच रहा साख। कौची बच रहा? साख है बाबू। इस चैप्टर के नाम है कौची? मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा, बचत और मुद्रा बताएं, बचत बताएं। अभी समझना साख क्या है। कौची? साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। विश्वास या अर्थशास्त्र में साख का अर्थ होता है सही समय पर ऋण लौटाने की सही क्षमता से। हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति लिए हुए ऋण को सही समय पर लौटा देता। सही समय पर, तो हम कहते हैं कि उसका साख कौची है? अच्छा, आप पैसा लिए कि उधार आप लिए आज कि आपको सोमार के दे देंगे पैसा। सुने बात को? आज सोमार के सही में दे दिए तो आपको साख अच्छा है। साख कौची है? अगर 500 का उधार लिए तब भी वो 1,000 का उधार दे सकते हैं। लेकिन कहें कि आज दे दो उधार, सोमार के दे देबो, कई गो सोमार पार हुई थे, टोकी थे तक माने कि न देबो मर जाई थी, है ना? विश्वास न हवा तो कर साख का हो गया, खराब हो गया। तो साख का मतलब क्या होता है? विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ होता है लिए हुए ऋण को सही समय पर लौटाने की सही क्षमता से। साख पत्र क्या है? साख पत्र मुद्रा का ही दूसरा रूप है। मुद्रा को कानूनी ढंग से मान्यता प्राप्त, जबकि साख पत्रों को नहीं, लेकिन इसके माध्यम से भी विनिमय का कार्य किया जाता है। जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, वस्तु विनिमय बिल है, सब क्या है? साख पत्र। सब क्या है बाबू? तब तीसरा लेसन भी हो गया आपको। हाँ जी, करा कि जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे अपना कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। बस हाँ, भगवान लेसन
रीजन 4 हमारी वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था कहते हैं किसे? वित्त का मतलब होता है जो कर्ज आपको दे रहा है, जो आपको कौची दे रहा है, जो आपको ऋण दे रहा है, कौची दे रहा है। तो वैसी संस्था, अच्छा ऋण लेते हैं का कोई काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वैसी संस्था जो लोगों को व्यापार, कौची व्यापार, व्यवसाय, कौची व्यवसाय या अन्य कार्य को करने के लिए, अन्य कार्य को वित्त का प्रबंध करता है, कर्ज का प्रबंध करता है, ऐसी संस्था को वित्तीय संस्थान कहते हैं। ना रहेगा यहाँ से ठीक, ध्यान देंगे बाबू। वित्तीय संस्था किसे कहते हैं? वैसी संस्था जो लोगों को व्यापार, व्यवसाय या अन्य कार्य को करने के लिए वित्त का प्रबंध करता है। वित्त माने कर्ज का प्रबंध करता है, तो ऐसी संस्था को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था। जैसे बैंक हो गया, सरकारी साख समितियां हो गया, आपको रिश्तेदार हो गया, रिश्तेदार पैसा देता है कि नहीं देता है? सेठ हो गया, गांव घर में सेठ सूद पर रुपया देता है कि नहीं देता है? तो ये सब आपको वित्तीय संस्था है। कैसी संस्था है? अब वित्तीय संस्था में सबसे लोकप्रिय, महाजन का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाए तो वो है आपको सेठ। कौची है? सेठ साहूकार। क्यों? क्योंकि अगर बैंक से लोन लेना है तो आधार कार्ड मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा, एफिडेविट मांगेगा, 1-2 महीना टाइम लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? रिश्तेदार से पैसा मांगेंगे, जाए पड़ेगा लाभे। लेकिन सेठ साहूकार भी जाइए, एगो डायरी निकालेगा और चढ़ा देगा, कहेगा कि चलो साइन करो, है ना। और सबसे महंगा सूद वही लेता है, सबसे महंगा इंटरेस्ट वही लेता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि महाजन का लोकप्रिय साधन क्या है? सेठ साहूकार। तो वित्तीय संस्था समझ गए ना? समझना, स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक ऐच्छिक संगठन है। कैसा संगठन है? ऐच्छिक संगठन है बाबू। स्वयं ऐच्छिक क्या है? संगठन है। स्वयं सहायता समूह एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें आपको 10 से 20 लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। 10 से 20 लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करता है। उस समूह का एक नाम रखा जाता है। उस समूह का एक, सभी सदस्य, जितने सदस्य हैं, एक समान रकम जमा करते हैं। क्या करते हैं? जमा करते हैं। जब मीटिंग होगा जब 10 रुपया, जब मीटिंग होगा जब, सप्ताह में एक बार मीटिंग होता है। बात समझ रहे हैं? समूह में अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं। ये तीनों के नाम से बैंक में खाता खोला जाता है। समझ रहे बात को? बैंक में क्या खोलते हैं? खाता। और बैंक से लोन ले लिया जाता है। कौची ले लिया जाता है? लोन। और उस पैसा से कोई बिजनेस का काम करते हैं और काम करने के बाद बैंक को लोन चुका देते हैं। बचत राशि को सभी सदस्य आपस में बांट लेते हैं। इसमें महिलाओं का शामिल होने के कारगर साबित हुई है। कैसे साबित हुई है? कारगर साबित हुई है। इसी को आज जीविका के नाम से जानते हैं। कोची के नाम से? जीविका के नाम से इसी को आज क्या करते हैं? जानते हैं। तो समझिए, फिर से सुनेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या है? बताना है कि स्वयं सहायता समूह एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें 10 से 20 लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। समूह का एक निश्चित नाम रखा जाता है। सभी सदस्य समूह में एक निश्चित रकम जमा करते हैं। समूह में सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष होते हैं जिनके नाम से बैंक में खाता खोले जाते हैं और बैंक से कर्ज लेकर कोई व्यापार का काम किया जाता है, व्यवसाय का काम किया जाता है और बैंक को ऋण लौटाने के बाद बचत राशि को सभी सदस्य आपस में बांट लेते हैं। इसमें महिलाओं को शामिल होने के कारण कारगर साबित हुई है। इसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं।
समझ गए बात को? हाँ, हमरो मैडम एक दिन कह रहे थे ये जी समूह से ले लो ना पैसा, आई कमा कर लो, है ना, फिर पढ़ावा है ये हाथ देतुन पैसा तो धीरे धीरे भर दिया। चलिए ठीक, ध्यान देंगे भाई। नेक्स्ट बात को समझना है। नेक्स्ट बात, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? सूक्ष्म वित्त योजना क्या? सूक्ष्म का मतलब छोटा, सूक्ष्म माने अब वित्त माने कर्ज, वित्त माने कभी कभी छोटा कर्ज की जरूरत पड़ जाता है। आपको पैसा के काम है 1000, कितना काम है? यह काम है 500, कितना? 500 के जरूरी काम है, तब 500 कर्ज ले वाला बैंक जाइएगा कर्ज लेवे। 500 कर्ज तो कहाँ ले जाएगा? हित नाता ही मांगेंगे तो 10 गो हित नाता में 2 गो तैयारी होंगे कि भेजी आओ का। 500 लावे जाला, 500 खर्चे में पेट्रोले में मिठाई, अगल बगल से मांगवा तो क्या हो कल ओके दे दे। और कोई से मांगवा दूसरा से कि का कहवा फलनी के मम्मी 10 मिनट पहले अता तो हम दे देते, अब के फलना के दे दिलू। कोई आदमी न गचता उसका नहीं है। तो आदमी सोचता कि सुर है, सोचता है कि स्वयं सहायता में तो 10 रुपया देवे कर हली। अब मान लिया कि जाके 12 सदस्य, कितना सदस्य है तो 10 रुपया तक कितना 120 रुपया हुआ। एक सप्ताह में 120 रुपया, 4 सप्ताह में लगभग 500, है ना। एक साल में समझिए कितना पैसा हो गया। वो का होता है कि जो सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, तो एगो भी पेटियर है, एगो भी चबियर है, और जा खोल के ओकरा से पैसा ले लो। सबसे सस्ता है कि नहीं? हाँ, तो कहना है कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है बताना। जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं सहायता समूह से अल्प ऋण, अल्प ब्याज पर ऋण लेता है, उसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्त योजना कहते हैं। फिर से, जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं सहायता समूह से अल्प ब्याज पर ऋण लेता है, उससे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? बैंक के कार्य को लिखे। बैंक के कार्य क्या है? तो बैंक के कार्य निम्न है। पहला, जमा राशि को लोग अपनी बचत राशि को बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर उनको ब्याज की प्राप्ति होती है तथा चोरी होने का भी डर नहीं। समझ रहे बात को ना? पैसा आप कमाए 10, 20, 50 हजार घर में रख ले, हिते ना ताइल अगले बगल के लेकर हुआ चोरे अगर ले भागता दिक्कत है कि ना है? हाँ, तो उसको कहाँ लोग रख देते हैं? बैंक में। अब हम पैसा कमाते हैं 2, 4, 5 हजार मिलता है, तब मैडम कहते कि बैंक में रख ला बना, का करवा पैसा है ना, खर्चे हो जाता। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब है कि जमा राशि को स्वीकार कर, लोग अपनी बचत राशि को बैंक में जमा करते हैं, जिस पर उनको ब्याज की प्राप्ति होती है तथा चोरी होने का डर नहीं। बैंक का काम करता है कि इस जमा राशि में से कुछ पैसा को अपने पास रखकर शेष पैसा को विकास के कार्य में क्या करते हैं? लगा देते हैं। बैंक का पहला महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, ऋण प्रदान करना। बैंक दूसरे लोगों को ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में ऋण प्रदान क्या करते हैं? तीसरा, अन्य उपयोगिता संबंधित कार्य। बैंक ऋण पैसा जमा करने तथा ऋण प्रदान करने के अलावा अन्य उपयोगिता संबंधित कार्य करती है, जैसे एटीएम कार्ड निर्गत करना, लॉकर की सुविधा देना। लॉकर जैसे सोना चांदी उसमें रखा जाता है। समझ रहे बात को? ये चौथा, एजेंट संबंधित कार्य, यानी बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अगर आप चेक या ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उसके बदले में बैंक को कमीशन दिया जाता है ना। जो आपसे कमीशन ले रहा है समझिए वो एजेंट है। क्या है? एजेंट है। तो बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कि बैंक में खाता कितने प्रकार के खोले जाते हैं? तो बैंक में खाता 4 प्रकार के खोला जाता है। किस प्रकार का? पहला, आपको अस्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अस्थायी हुआ कि कोई पैसा आपको मोट है तो उसको फिक्स करवा देते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे फिक्स करवा देते हैं। तो फिक्स एक हुआ। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है तो फिक्स को आप तुड़वा सकते हैं बीच में, लेकिन आपको जनरल जो इंटरेस्ट होता है वही मिलेगा। लेकिन फिक्स जब समय पूरा हो जाएगा तब कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। बात समझ में आ रहा है? अगला बाबू, चालू जमा खाता। चालू जमा खाता कि अपना पैसा को जब इच्छा है निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं।
ये आपको चालू जमा खाता है। सेविंग है कि अपनी बचत राशि को क्या किया जाता है, दोनों में उल्टा लिख दिया है ना, हाँ इंग्लिश में लगता है उल्टा लिख ले। संचय हुआ बाबू कि संचय में इंग्लिश में उल्टा समय डाल दिया है। संचय क्या है, तो इसमें जैसे LIC कैसे खुलाते हैं कि 6 महीना पर 1 साल में, ऐसे खाता भी खुलता है कि हम महीने महीने इतना पैसा जमा करेंगे या 6 महीना पर इतना पैसा जमा करेंगे, इस संचय कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री की योजना है कि आपको खाता से 12 रुपया का होगा कटेगा, और 1 साल कटता है कि महीने में कटता है, साल में शायद कटता है ना। अब कोई दुर्घटना होगा तो 2 लाख या 4 लाख का बीमा है, आपको सरकार क्या करेगी, देगी। तो ये संचय हुआ कि एक उसमें LIC के तहत, नियम के तहत आप जमा करते जाते हैं, और उसी प्रकार से आपको एक आवर्त जमा खाता है ना। आवर्त नहीं होता, आवर्त और संचय एक ही है। एक आप एक फिक्स हो गया बाबू, अस्थाई हो गया, चालू हो गया, एक बचत खाता होता है, रिक्वायर्ड होता है। हाँ आवर्ती यही हुआ, एक संचय हुआ, सेविंग हुआ। आवर्ती हुआ यही LIC के तहत होता है, और संचय होता है कि जो जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, ठीक है। और चालू हुआ कि जब इच्छा है जमा करिए निकालिए, इच्छा है जमा करिए निकालिए। तेवी चैप्टर आपका क्या हो गया समाप्त। का ही चैप्टर में पढ़े वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म वित्त योजना क्या है, क्या क्वेश्चन है बोलिए। अच्छा वो सहकारिता बचल है, सहकारिता अगला लेसन में न पढ़ला है जी, उसी में है ठीक। हाँ सहकारिता से आप क्या समझते, ध्यान से सुनेंगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है, आपको पूछेगा बाबू सहकारिता से आप क्या समझते, बताना है बाबू की। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, मिलजुल कर। अर्थशास्त्र में सहकारिता का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए क्या करना, कार्य करना। समाज में क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है, सहकारिता कहलाता। समझ रहे बात को। तो अगला है कि भारत में सहकारिता का विकास कैसे हुआ, ध्यान से सुनेंगे। सहकारिता का विकास कैसे हुआ, सहकारिता का मतलब समझ गए ना कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का सिद्धांत क्या है, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक, समझ रहे बात को। सहकारिता का विकास कैसे हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम सहकारिता का शुरुआत 1904 में हुआ। कब हुआ, 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम सहकारिता का शुरुआत हुआ। इसके अंतर्गत गांव-गांव में जाकर के 2 या 2 से अधिक 2, 4, 10 व्यक्तियों के एक समूह बनाया जाता था। समझ रहे बात को ना। और उसका काम था कौची की गांव घर में जितना उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य उसका क्या करना, पूर्ति करना। इसके बाद 1912 ईस्वी में सहकारिता प्राथमिक साख समिति का गठन किया गया। इसका काम है कि गांव घर में जो सहकारिता है उस सब का हेड बनाया गया। जैसे मसौरिया स्थापित हुआ तो इसका गांव ब्रांच है, बड़ी मानी गांव, बहुत सारे गांव में ब्रांच है ना बाबू। तो ये सब वाला को क्या करना, इसको देख रेख करना। सोरे बात बता रहे हैं। तो 1912 में हुआ। इसका काम है कि गांव घर वाला को क्या करना है, देख रेख करना। सबसे पहले कब हुआ, 1904। इसके बाद में 1912, फिर 1914 में मैकलेगन का संधि हुआ। क्या हुआ, मैकलेगन का। जब संधि हुआ तो सहकारिता पूरा विकास कर गया, चर्चित हो गया। इसके बाद जब चर्चा में आ गया तो सरकार 1919 ईस्वी में अपना अंडर में ले लिया। जैसे स्वयं सहायता समूह को सरकार अंडर में ले लिया, जीविका को, उसी प्रकार से 1919 ईस्वी में सरकार अपने अंडर में ले लिया। लेकिन देश में 1929 ईस्वी में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसके कारण सहकारिता का विकास की गति मंद पड़ गया। सरकार भी सहायता देना बंद कर दिए। समझ रहे बात को। तो इसके कारण सहकारिता का हो गया, मंद पड़ गया। लेकिन जब 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI बैंक की क्या हुआ, स्थापना हुआ, तो सहकारिता
को हेल्प करने लगा। कौन सी करने लगा? हेल्प करने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935। बात समझ में आया? ये कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। किसान को ऋण अथवा साख की आवश्यकता होती है, क्यों? बताना कि किसान को ऋण अथवा साख की आवश्यकता होती है क्योंकि किसान के पास हर समय पैसा नहीं होता। किसान का पैसा कब होता है? जब फसल तैयार होता है तब। इसलिए फसल को तैयार करने में ऋण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और साख विश्वास की आवश्यकता होती है। भी चैप्टर का हो गया। अब समझेंगे बाबू लेसन 5। 10 मिनट में आपको इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में चलेंगे। अभी बहुत टाइम है, 2:45 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। संचय, हाँ, संचय माने जमा करना होता है, बचत माने उपयोग करने के बाद प्राप्त होता है। ध्यान दो बाबू। अब पढ़ना रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं बताना है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो बताना है कि जब किसी राज्य या देश के सरकार, जब किसी राज्य या देश के सरकार लोगों से भिन्न भिन्न कार्य करवाते हैं और कार्य करवाने के बदले में जो मासिक वेतन दिया जाता है उसी को सरकारी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे राज्य के सरकार करवा रहा है तब राज्य वाला नौकरी होगा, केंद्र सरकार करवा रहा देश वाला तो केंद्र का नौकरी होगा। समझ रहे बात को? अब भिन्न भिन्न कार्य जैसे शिक्षक का कार्य, स्वास्थ्य का कार्य, रेलवे में कार्य, समझ रहे बात को ना, सैनिक में कार्य। तो जब कोई राज्य या देश के सरकार लोगों से भिन्न भिन्न कार्य करवाते हैं और कार्य करवाने के बदले में जो मासिक वेतन दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं भाई? सरकारी सेवा। उसे क्या कहते हैं? सरकारी सेवा। अगला है गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा तो बताना है कि भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए, वही भिन्न भिन्न कार्य को करने के लिए राज्य या देश के सरकार कोई दूसरा लोग को दे देता, खुद न करता, दूसरा लोगों को दे देता या कोई संस्था को दे देता है, उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। यानी खुद ना चला के दूसरा को, जैसे बिजली है ना बुआ, तो खुद चला रहा है नहीं, कोई कंपनी वाला को दे दिया चलाने के लिए, तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी सेवा। नेक्स्ट है कि रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है? रोजगार एवं सेवा में तो रोजगार एवं सेवा एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। जब कोई व्यक्ति रोजगार के माध्यम से धन कमाता है तो उसको सेवा के क्षेत्र में लगा देता। हम पढ़ा रहे थे, वो रोजगार है ना पढ़ाने का। अब पढ़ा करके पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? तो पैसा कमा रहे हैं तो ये पैसा को हम क्या करें? दूसरों को सेवा करें। खुद उपयोग कर रहे हैं, बाल बच्चा हुआ, पत्नी हुई, मम्मी पापा हुए, ये सारे लोगों को पूर्ति करें। कौन चीज? तो पढ़ाई, दवाई, कपड़ा लत्ता, ये सब क्या कर रहे हैं? पूर्ति कर रहे हैं। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे का पूरक है। जब कोई व्यक्ति रोजगार के माध्यम से पैसा कमाता है तो उसको सेवा के क्षेत्र में क्या करता है? लगा देता है। बात समझ गए? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ एग्जाम में है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि आउटसोर्सिंग है क्या? तो जब कोई कंपनी अपने वस्तु का उत्पादन दूसरे देश के कंपनी से करवा लेता है और अपने कंपनी के नाम से बाजार में बेच देता है, आउटसोर्सिंग कहलाता है। जैसे कोई कंपनी बहुत चलेबल हो जाता है, बहुत मार्केट में छा जाता है, उसका सामान उतना नहीं जुड़ता है तो दूसरा कंपनी से माल उठा लेता, अपना मोहर लगा के सामान का करता है? बेच देता है। तो यही बात है कि जब कोई कंपनियां अपने वस्तु का उत्पादन दूसरे कंपनी से करवाता है और उसे अपना कंपनी के नाम पर बाजार में बेच देता है, उसी को क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। बाहर से सोर्स प्राप्त करना। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? नहीं क्या, क्यों नहीं, क्या पड़ा? तो बाबू बताना है कि मंदी का असर भारत में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? कि मंदी के कारण बहुत बड़े स्तर पर उद्योग धंधा, कल कारखाना सब का हो गए? बंद हो गए, जिससे लोग बड़े स्तर पर बेरोजगार हो गए, जिसके कारण देश में बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये आपको मंदी का असर भारत पर पड़ा।
नेक्स्ट है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? वे सभी तत्व जो किसी राज्य या देश के विकास के लिए सहायक होते हैं आधारभूत संरचना कहलाते हैं। जैसे बिजली, सड़क, शिक्षा, रेलवे, परिवहन, ये सारी चीजें जो क्या है? आधारभूत संरचना है। सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। बताना है बाबू कि भारत में सेवा के क्षेत्र में क्या हुआ है? अत्यधिक वृद्धि हुआ है। कहने का मतलब वैश्वीकरण का शुरुआत होने से सेवा के क्षेत्र में अत्यधिक क्या हुए हैं? वृद्धि हुए, विकास कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब वैश्वीकरण जब आया तो यहाँ पे नए नए वस्तुओं का उत्पादन हुआ। नए नए वस्तुओं का उत्पादन करने से लोगों को रोजगार कहाँ होने लगा? मिलने लगा। समझ रहे बात को? ऐसे भारत के लोग हैं अत्यधिक मेहनती होते हैं। मेहनत के दम पे दुनिया के कई देशों में अपना योगदान क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वही क्वेश्चन जो है यहाँ पूछ रहा है कि विश्व के लिए भारत एक प्रदाता के रूप में कार्य करता है। भारत कोची के रूप में कार्य कर रहा है? प्रदाता के रूप में। कैसे? बताना है कि भारत विश्व में प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि भारत के लोग अत्यधिक मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। वे अपने मेहनत के दम पे तथा स्वास्थ्य के बल पर दुनिया के कई देशों में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे आपको अमेरिका में कोची में योगदान दे रहे हैं? हाँ, अमेरिका में आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहे हैं, तो इंग्लैंड में यातायात तथा संचार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इसको भारत के लोग दुनिया के हर देश में पहुंचे हुए हैं और वहां अपना योगदान क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा बाबू। क्या सकारात्मक पड़ा? कि वैश्वीकरण के कारण नए नए वस्तुओं का उत्पादन होने से लोगों को मतलब रोजगार के क्षेत्र में क्या हुआ? अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिससे सेवा के क्षेत्र में भी क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपको क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला पहुंचेंगे है बाबू कि जब सवार हो जाए जब जुनून सर पर, सवार हो जाए जब जुनून सर पर कि हमें कुछ पाना है, फिर क्या रह गया दुनिया में जो हाथ नहीं तेरा आना है। रिजल्ट को आना है, इसको आना है रिजल्ट को। ध्यान देंगे, हल्ला ना करेंगे। छठा लेसन है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया बाबू जिसमें विश्व के बीच अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है? एकीकरण किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को एक किया जाता है। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या है? तो बाबू कोई काम करने के लिए, व्यापार, व्यवसाय या अन्य कार्य को करने के लिए सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, परमिट, कोटा इत्यादि को हटा दिया जाए। कोई काम करना, शांत रहेंगे, कोई काम करना जैसे कोचिंग चलाना है तो सरकार के नियम है कि रजिस्ट्रेशन कराइए। कोचिंग कराइए, रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के चलने नहीं देंगे। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के लाखों कोचिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यही बात को बताना है कि बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय या अन्य कार्य को करने के लिए सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, परमिट, कोटा इत्यादि को हटा दिया जाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। निजीकरण क्या है? ध्यान से सुनेंगे बाबू। निजीकरण क्या है? निजीकरण जब सरकार के उपक्रमों पर कोई निजी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार हो जाता है, क्या कहलाता है? निजीकरण। यानी सरकार अब खुद ना चला के कोई दूसरा के दे दिया तो क्या कहलाएगा? निजीकरण। क्या कहलाएगा? मॉल क्या है? मॉल क्या है? तो बताना बाबू, वैसा स्थान जहां एक ही बिल्डिंग के नीचे मनुष्य के सारे आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध हो। वैसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे मनुष्य की सभी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? भाई किसका देन है? वैश्वीकरण का। किसका देन है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत VVI है, ध्यान दे के समझेंगे बहुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है? सुन रहे हैं?
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बताना है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के देशों के बीच अच्छा वातावरण बनाने का कार्य करता है। इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय जेनेवा है। कहाँ पर था? स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। वर्तमान में 149 इसका सदस्य। यह नियम कानून बनाने का कार्य करता है। अगर कोई देश इसके नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देने का भी कार्य करता है।